दोस्तों, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। और यहाँ के राजाओं ने एक से बढ़कर एक विशेष इमारतों का निर्माण किया था, जो कि सुंदर तो इतनी होती थी जो आज की इमारतों को भी टक्कर दे सके। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की ऐसी नायाब वास्तु के बारे में बताएंगे जिसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे लंबा किला माना जाता है और ये लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। और ये किला लगभग जमीन से 500 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसका निर्माण 500 फुट की ऊंचाई की चट्टान पर किया गया है। और ये किला राजपूतों की शान का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से इसी जगह पर विजय स्तंभ भी बनाया गया है। लेकिन 9 मंजिला ऊंचा और 37 मीटर तक लंबा ये विजय स्तंभ कोई आम विजय स्तंभ नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक विशेष कार्य के लिए और एक विशेष घटना के बाद किया गया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इस भव्य विजय स्तंभ को बनाने के पीछे आखिर क्या मकसद था और इतनी बड़ी योजना को सच्चाई में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। सन 1435 में महाराणा कुंभा ने नागौर पर कब्जा किया। गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी इस बात से काफी नाराज हुए। महाराणा कुंभा के बढ़ते रुतबे की वजह से इन दोनों राजाओं ने हाथ मिला लिया और ये दोनों महाराणा कुंभा के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो गए। उसके बाद ये दोनों राजा अपनी विशाल सेनाएं लेकर राणा कुंभा की तरफ निकल पड़े। लेकिन महाराणा कुंभा ने अपनी छोटी लेकिन शौर्य से भरपूर सेना की मदद से महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन की सेना को परास्त कर दिया। और महाराणा कुंभा की ये जीत इतनी विराट थी कि इससे पहले मेवाड़ ने इस तरह की बड़ी जीत पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, महाराणा कुंभा को नई और विशिष्ट रूप से बनाई गई इमारतें बनाना काफी पसंद था और इसी वजह से इस जीत के तौर पर उन्होंने कि मेवाड़ में ऐसी इमारत तैयार की जाएगी जो मेवाड़ ने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होगी। और इसके बाद शुरू हुआ निर्माण एक ऐसी इमारत का जो आने वाले हजारों सालों तक राणा कुंभा के जीत का प्रतीक बनी रही। लेकिन आज से करीब 550 साल पुरानी इस इमारत के निर्माण में जो चुनौतियां आई वो भी बहुत ज्यादा थी। एक तो इस इमारत को 9 मंजिला ऊंचा बनाना था और इसको गिरने से भी रोकना था। इसी के साथ ही ऊंचाई से बहने वाली हवाओं से इस इमारत के ऊपरी भाग को भी सुरक्षित रखना था। तेज हवाओं से बचने के लिए इस इमारत के 2 हिस्से बनाए गए जो कि आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, सेंटर चेंबर और आउटर गैलरी। इसी के साथ ही कॉलम और बीम से इस इमारत के स्तंभ को आधार दिया गया। और दोस्तों, ये स्तंभ राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये पूरी की पूरी इमारत रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है जिसके ऊपर नक्काशी बनाना काफी आसान होता है। और इस इमारत को ऐसी ऐसी नक्काशियों से सजाया गया है कि ऐसा लगता है कि उस समय मौजूद सारा का सारा सांस्कृतिक इतिहास हम इस वक्त देख रहे हैं। और जब इस स्तंभ का निर्माण हुआ था तब शहर का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां से यह स्तंभ दिखाई ना दे। बिना किसी आधुनिक तकनीक और आधुनिक औजारों की मदद के बिना बनाई गई इस इमारत को न सिर्फ महाराणा कुंभा के शौर्य का प्रतीक माना जाता है बल्कि उनके साथ लड़े हर सैनिक के साहस के आधार का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।